खुदावंद आपके साथ हो और आपकी रूह के साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी मर्जी हो। मत्ती के इंजील उसका 24 बाब 37 से 44 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया और सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी स्तुति हो। कलीसिया के पूजन काल की शुरुआत है, यानी साल की शुरुआत आगमन काल से है। और इस आगमन काल को, खासकर जुबली साल में आगमन काल को बहुत बड़े खास तरीके से मनाने के लिए कलीसिया हम सबों को बुलाती है। हम सब उम्मीद के मुसाफिर हैं और उम्मीद से जीने की आदत को बनाए रखना उतनी आसान बात नहीं है। उम्मीद जल्दी खो जाती है। किसी भी छोटी सी परेशानी हो, सबसे पहले गायब होने वाली चीज उम्मीद है। और खुदावंद हम सबों को अपने जान देने वाले उम्मीद से हम सबों को भरना चाहता है। इसलिए हर एक नए साल की शुरुआत में नई अंजील, यानी इस आने वाले पूरे साल को हम तकरीबन हर संडे को हम मत्ती के अंजील से पाठ पढ़ेंगे। और आज की शुरुआत हम सबों को आगमन काल के बारे में हम सबों को खास बरकत, खास जानकारी देती है। यीशु का आगमन, पहली बार यीशु बैतलहम में यीशु ने पैदा होकर खुदा इंसान बनकर हमें बचाने आए, यानी पहला आगमन यरूशलेम में ऐतिहासिक तौर पर। दूसरा आगमन जलाली तौर पर, यीशु अपने क़यामत के दिन यीशु आएंगे, यीशु के इंतजार में हैं। ऐ खुदावंद हम तेरी इंतजार में हम बैठे, यानी हमारे दुआओं में पाक मास के दौरान हम बार बार बताते हैं, हम यीशु के उस आगमन के तैयारी में हम इंतजार करते हैं। यानी पहला आगमन और दूसरा आगमन, यानी ऐतिहासिक तौर पर बैतलहम में यीशु का पैदा होना और जलाली तौर पर हम सबों को बचाने के लिए आसमानों में आना हम सबों के लिए सच्चाई है। और एक तीसरा आगमन वो है जिसको हम आसानी तौर पर पहचानते नहीं है। यीशु हर रोज, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए मौजूद है। यीशु हर रोज हमारे दिल में आना चाहता है, हमारे जिंदगी में आना चाहता है, पाक शिराकत के जरिए। हर रोज एक बंदगी नहीं है। यीशु का बदन और खून को हासिल करना हम अपने ईमान में मजबूत रहने वालों के लिए, खुदा पर भरोसा रखने वालों के लिए
सबसे बड़ी बरकत है। यीशु हर रोज हमारे दिल में आता है। यीशु हमारे पास हर रोज आना चाहता है। यीशु हमारे लिए हर रोज मौजूद है। यीशु का आगमन बार बार लगातार पाक शराकत में, ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी, पाक वचन पढ़ने के वक्त, दुआ करने वक्त यीशु हमारे दिल में आता है, बिल्कुल सही है। पर यीशु का पाक सैक्रमेंट में आना हम सबों के लिए, गरीब, लाचार और अमीर और सबके, बीमारों के लिए, सबके लिए सबसे बड़ी बरकत है। इसलिए यीशु का आगमन, जिस्म में बैतलहम में यीशु का पैदा होना, जलाली रूप में यीशु का आना और यीशु का हर रोज हमारे दिल में आना, हमें बार बार याद आना जरूरी है। इसलिए हम सबों को आगमन काल की नई शुरुआत के लिए बुलाता है, नए साल की शुरुआत और नई आदतों का शुरुआत। बहुत सारी चीजें, हमारे बेकार की चीजें हम छोड़ सकते हैं। इसलिए 3 बातें हमें याद रखना जरूरी है। एक है इंतजार करना, बहुत मुश्किल है इंतजार करना। अगर हम इंतजार नहीं करेंगे तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। इंतजार करना, तैयारियां करना और जागते रहना, ये 3 लफ्जों पर हम गौर कर सकते हैं। हमने नबियों के मोमबत्ती को जलाया, नबियों ने पेशन गोई की, नबियों ने भविष्यवाणी की। नबी उम्मीद की भविष्यवाणी करते थे, यानी खुदा आने वाला है, हमें बचाने के लिए आने वाला है। आजकल के भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने हैदरामे में नबियों ने भविष्यवाणी की। यीशु के आने के बाद यह सारी भविष्यवाणी किसी काम की नहीं रह गई। आज के जमाने की भविष्यवाणी किसी काम की नहीं है, क्योंकि आज भविष्यवाणी है और कल भविष्यवाणी खत्म हो जाती है ना। खुदा की भविष्यवाणी हमेशा की जिंदगी देने वाली भविष्यवाणी। आज ईसायास नबी की किताब से हमने भविष्यवाणी सुना था, खुदा के घर जाना, खुदा के घर के लिए तरसना, यानी खुदा के लिए तरसना, खुदा को अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए तरसना, एक किस्म की तैयारी है, बहुत खास इंतजार करने की आदत है। इसलिए यीशु के लिए हम कितना इंतजार करते हैं, यीशु के लिए हम कितना जागते हैं, यीशु के लिए हम कितना तरसते हैं, ये सवाल हम सबों को खा जाएगी। यीशु के लिए आज की दुनिया में हर रोज 10 बजे के बाद तो ऐसे पागल की तरह हम दौड़ते रहते हैं। उधर ड्यूटी जाना, बच्चे को लेने जाना, स्कूल से वापस आना, ये ट्यूशन के लिए जाना। हमारी आदतें हमें गुलाम बना देती है इस दुनिया की। इसलिए क्या हम यीशु के लिए इंतजार करते हैं? क्या हमारी तैयारी यीशु के लिए है? क्या हमारे जागते रहना, हमारा जागना उठना यीशु के लिए है? बहुत बड़ा एक सवाल। इसलिए संतों का कहना है कि आज के जमाने के आधुनिक इंसान के लिए पापों से, बुराइयों से, आजमाइशों से दूर रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सब बुराई और शैतानी ताकत, गंदगी, सबसे लड़ने के लिए हम सब बुलाए गए कि मैं यीशु के लिए कितना इंतजार करता हूं, यीशु के लिए मैं कितना तरसता हूं और यीशु के लिए मेरा दिल कितना भूखा और प्यासा है। इसमें कोई सवाल नहीं है, यीशु हम सबों के लिए तरसता है, यीशु हम सबों के लिए भूखा है, यीशु हम सबों के लिए प्यासा है, इसमें कोई सवाल नहीं है। हम जो दूर बैठे हैं, हम जो नजदीक हैं, हम जो पापी हैं, हम जो बुरे आदतों में फंसे हुए हैं, हम जो शराब या नशे की आदतों में फंसे हुए हैं, हम जो नेक हैं, अच्छे काम करते हैं, सब है, यीशु हम में से हर एक के लिए तरसता है, इसमें कोई सवाल नहीं है। यीशु हमारे दिल में आना चाहता है। इसलिए इस काल को, इस समय को, इस मौसम को, 4 हफ्ते हैं इस साल, हम मुश्किल से 4 हफ्ते पूरा करेंगे। मुश्किल से हम 4 हफ्ते पूरा करने वाले हैं। वीरवार या शुक्रवार बड़ा दिन है, यानी 4 हफ्ते से भी कम समय है। इस 4 हफ्ते में क्या बदल सकता है? कहते हैं कि 21 दिन या 40 दिन या 50 दिन या 60 दिन में आदतें बदल सकती है। आज हमने सवाल किया था, कितने बच्चे कुरकुरे, चिप्स, फास्ट फूड, मोमोज नहीं खाएंगे? नहीं ना, आप कैटेकिज्म टीचर यहां गवाह हैं, पहले किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, किसी बच्चे ने भी खड़ा नहीं किया, किसी बच्चे ने भी खड़ा नहीं किया। मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, हम मोबाइल तक हम नहीं पहुंचे, किसी बच्चे ने भी खड़ा नहीं किया। मैंने फिर इतना ही कहा, तो हमसे अच्छे हैं शराब पीने वाले, नशा करने वाले, क्योंकि वो कम से कम कहते हैं कि हाँ जी मैं कल नहीं पीऊंगा। यानी हमारे अंदर दुनिया की आदतें, हमारे अंदर गुलामी की हुकूमत करते हैं। और हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा जानते हैं, माँ बाप आपसे बढ़कर बच्चे जानते हैं।
बच्चों को मालूम है कौन से ऐप से कहां तक जाना है, इधर से उधर से वहां से इधर से, सब कुछ बच्चों को मालूम। पर कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात खुदा की है, कौन सी बात हमेशा की है, बहुत बड़ा एक सवाल है। हमेशा की खुशी देने वाली, हमेशा की इज्जत देने वाली, हम सबों को फायदा पहुंचाने वाली हमें नहीं मालूम। और खुदा के लिए तरसना, ईसायास नबी लेना, ईसायास नबी की किताब तब लिखी गई जब लोग गुलाम थे। उनके लिए उम्मीद का कारण बनने के लिए, उनको बार बार बताने के लिए कि आज खुदा तुम्हें बचाने आ रहा है, ज्योति बन के आ रहा है, रोशनी बनकर आ रहा है, और खुदा तुम्हें नूर बनकर तुम्हें बचाएगा। और खुदा के लिए तरसो और खुदा के पास आओ, खुदा के पहाड़ियों में चढ़ने के लिए, खुदा के मंदिर तक आने की जो भूख है, प्यास है, उसे बरकरार रखो, उसे बरकरार रखो, बहुत जरूरी। दूसरे पार्ट में संत पौलुस हमारी आदतों के बारे में बता रहे। नई शुरुआत है, नया साल की शुरुआत है, और एक नया मकसद है, यीशु के आने की तैयारी में है, तो हमारे अंदर बदलाव तो लाना पड़ेगा। अगर घर में ईद है, घर में बंदगी है, घर में बर्थडे है, घर में शादी है, शादी का घर तक आजकल हम लिख देते हैं। लोगों के पास, लोगों को सब कुछ, सारी जानकारी हम दे देते हैं, रील से लेकर ब्लॉग तक सब कुछ, लोगों को जितना मर्जी देना है, सब कुछ जबरदस्ती लोगों को हमने जानकारी देना। यीशु के आगमन की तैयारी में हम क्या करने वाले? यीशु के आगमन की तैयारी में बाइबल पढ़ेंगे, यीशु के आगमन की तैयारी में रोज पाकमास में आएंगे, यीशु की तैयारी में घर में बैठकर बाइबल डायरी पढ़ेंगे, कम से कम आज के अंजील पढ़ेंगे। बहुत बड़ा एक सवाल है। पहले इतना बोलना काफी था, इतना बोलना काफी था, आज फलाने आयत को पढ़ेंगे, सब कोई पढ़ता था, सब कोई पढ़ता था, सब कोई पढ़ता था, हर वार्ड के लोग पढ़ते थे। और आज ये बात नहीं है, आप कौन है बोलने वाले? हम अपनी मर्जी के काम करेंगे। पर खुदा के लिए तरसने के लिए, खुदा के जन्मदिन की तैयारी में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। हम में से हर एक को बदलाव अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है, आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है, बोलचाल में बदलाव लाने की जरूरत है, खाने पीने में बदलाव लाने की जरूरत है। दो बातें, रात की आदतें, दिन की आदतें, रोशनी की आदतें और अंधकार की आदतें, है ना। संत पौलुस इन दोनों बातों में बदलाव लाता है। पर हम एक तीसरी बात हम जोड़ सकते हैं, वो है कि हम सीक्रेट वाली बातें, पासवर्ड वाले, फिंगरप्रिंट वाले, और शैतान हमारे अंदर इन्हीं बातों को लेकर छुपा हुआ है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ब्लॉग, इन सारे चीजों में शैतान हम सबों के ऊपर हावी हो रहा है। किसी ने कहा कि खबरदार आप अपने बच्चों के फोटोज या अपने वीडियोस आप चढ़ा रहे हो, खबरदार, क्योंकि शैतान आपकी पैरवी कर रहा है, आपके पीछे आ रहा है, आपकी जानकारी लेने। आपके फोटोज किस एंगल से लिया है, कौन कौन से फोटोज आपने चढ़ाए हैं, किस किस कपड़े में आपने फोटो चढ़ाए हैं, लोग आपकी पैरवी करते हैं, लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें फैलाएंगे। लोगों की बात नहीं है, मशीन की बात है, मशीन की बात। एआई से लेकर गहरे झूठी सच्चाई तक हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। शैतानी बातें, मशीन है, फिर भी शैतानी बातें। अमेरिका में एक बहुत अच्छे कैथोलिक परिवार, रोजरी पढ़ने वाले परिवार, और बेटे को किसी ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा, और किसी तरीके से उसने उसको ऑन किया। उसके बाद आवाज, मैसेज आने लगे, और उस मैसेज को उसने सच्चाई समझकर उसी को फॉलो किया। धीरे धीरे उसको सुइसाइड करने के लिए उसे मजबूर किया, और उस लड़के ने 12-13 साल के लड़के ने अपने आप को खत्म कर दी। गूगल वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला हमारी गलती नहीं थी, लड़के की गलती। पर 12-13 साल के लड़के को मजबूर करना, ऐसे फोटोज और ऐसे मैसेजेस पास करना, वो भी मैकेनिकली, किसी बंदे ने नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जनरेट होते हैं। तो ये समझना कि हम किस जमाने में हैं, किस किस्म की दुनिया में है। हंसना बहुत आसान है, सबकी सूरत सबके सामने आ जाती। लोग आपके शक्ल देकर, बच्चों के शक्ल देकर लोगों को मालूम है किस किस्म के हो। पर हमारे बच्चों को बचाने के लिए
हमें मेहनत करना जरूरी है। यीशु के जन्मदिन से बढ़कर हमें ऐसे कोई मौका नहीं मिलेगा। यीशु की तैयारी में संत पौलुस कहता है ज्योति और अंधकार, संत पौलुस कहता है रात और दिन। हम कहेंगे खुलेआम और चुपके से, हमारे मां बाप के सामने और हमारे मोबाइल और एप्स के पीछे। और खुदावन हम सबों को, प्यारे भाई और बहनों, इन सारी बातों से ऊपर उठने के लिए कहता है। हमें बचाना है अपने आप को, क्योंकि हम खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए हुए लोग हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग मां बाप तक। इसलिए यीशु का आना हमें बचाने के लिए, यीशु का आना मरने के लिए, यीशु का आना हमें मुक्ति दिलाने के लिए, यीशु का आना हमारी आदतों में बदलाव लाने के लिए। इसलिए अगर मेरी अंधकार की बातें हैं तो मेरी रोशनी की बातें कौन सी हैं? मेरे रात की बातें हैं, मेरे दिन की बातें कौन सी हैं? जिम्मेदारियों से लेकर आदतों तक, जिम्मेदारियों से लेकर आदतों तक। कुरकुरे हो सकता है, चिप्स हो सकता है, मोमोज हो सकते हैं, स्ट्रीट फूड हो सकते हैं, कुछ भी हो, खाने पीने की आदतों तक हमारी सोच विचार जाना जरूरी है। इसलिए हम सबों में बदलाव किस बात की आने की जरूरत है? बदलाव ला सकते हैं अगर हम बच्चों की जिंदगी में, बच्चों के जहन में, बच्चों के सोच विचार में बदलाव की भावना नहीं डालेंगे तो हम मिट्टी के बराबर हैं। हम पेड़ पौधे हैं, पर पेड़ पौधों में भी बदलाव आती है बार बार नए पत्ते, नई रोशनी, नए फूल, नए फल। अगर हम चट्टान के समान रहेंगे तो फिर हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अपने अंदर इस विचार को डालें। आज है प्रभु पहले इतवार को, आगमन के पहले इतवार को मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूं, लाना चाहती हूं। मैं अपने सोच विचार में, अपने नजरिए में बदलाव लाना चाहता हूं, बदलाव लाना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि तू मुझे बचाने के लिए आने वाला, तू मेरे दिल में जन्म लेने वाला है। और जागते रहने का मतलब क्या? तीसरा, अंजील में जागते रहो, जागते रहो। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। नूह के बारे में, लॉर्ड के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है पुराने जमाने की, ठीक है। यीशु नूह के बारे में बताते हुए और यीशु के बारे में बताते, यानी यीशु के आने के समय हमें अचानक नहीं, हमें उम्मीद के साथ खुदा ने पाना है। इसलिए हमें जागते रहना, तैयारी, इंतजार और जागते रहना। जागते रहने के लिए हमें बहुत ताकत की जरूरत है। अगर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हम नहीं जागेंगे। अगर हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है तो फिर हम नहीं जागेंगे। हमारे लिए कोई खास बात होने वाली है तो हम नहीं जागेंगे, हम सो जाएंगे। यीशु मुझे बचाने के लिए आना चाहता है। यीशु मेरे दिल में आने वाला है। यीशु मेरे घर को अपने लिए चरनी के समान सजाने वाला है। अपने नेक बातों से, बरकतों से यीशु सजाएगा। पर मैं जागता रहूंगा, इंतजार करूंगा और तैयारियां करूंगी। ये विचार हमारे दिल में होना जरूरी है। इसलिए आगमन का पहला इतवार हम सबों को उस तैयारी और उम्मीद से भरपूर होकर जीने के लिए बुलाता है। नबियों की भविष्यवाणी हम सबों को उम्मीद का कारण बने। खुदा का पाक वचन हमारे लिए उम्मीद का कारण बने। यीशु का हर रोज पाक शराकत में आना हमारे लिए उम्मीद का कारण बने। बच्चों की तैयारी, चरनी बनाना हो या कैटेकिज्म एक्टिविटीज हो, या बच्चों का, गरीबों को मदद करने के लिए जो भी वायदे हो, ये सब तैयारी का कारण बने, उम्मीद का कारण बने। माँ बाप बोझ ना समझे, माँ बाप ये सोचें कि इसके जरिए मेरे बेटे या बेटी के दिल दिमाग में जरूर यीशु की बातें आएंगी। इसके जरिए हमारी आदतों में, हमारे परिवार के सोच विचारों में जरूर बदलाव आएंगी। तभी यीशु हमारे दिल में जन्म लेने के लिए और बरकतों से भरपूर आएगा। इसलिए यीशु के जन्मदिन की तैयारी आज से शुरू है। हमारे हर एक तैयारी में, घर के सोच विचारों में, कमी कमजोरियों में, हमारी तंगी में, हमारी आदतों में, हमारे जश्नों में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो। हम तैयारियां करें, इंतजार करें और जागते रहें। इन 3 बातों पर गौर करते हुए आइए हम इससे पाक कुर्बान